घोषणा कर दी, आज से देवी देवताओं की पूजा बंद करो, आज से केवल मेरी पूजा होनी चाहिए बस। सारे राज्य में पूजा पाठ सब बंद कर दिया। कुछ समय बीता तो मां कयाधु के गर्भ से 4 पुत्रों का जन्म हुआ है। पहले हुए अहलाद, दूसरे हुए अनुलाद, तीसरे हुए सहलाद और चौथे हुए भक्त प्रहलाद। बोले प्रहलाद जी महाराज की। आज प्रहलाद जी का जन्म हुआ, चारों भाइयों का जन्म हुआ, तो प्रहलाद जी को जन्म से ही भगवान की भक्ति में डूब गए थे। प्रहलाद जी जहां भी रहते थे उनको लगता था कि मैं गोविंद की गोदी में बैठा हुआ हूं। कृष्ण नाम का ग्रह उनको पहले से ही बचपन से लग गया था। आहा, भगवान की भक्ति में डूब गए थे। एक दिन हिरण्यकश्यप ने मन में आया कि प्रहलाद जी को पढ़ने के लिए विद्यालय में भेजा जाए। प्रहलाद जी को विद्यालय भेजने के लिए गए, लेकिन वो जो विद्यालय था वो हिरण्यकश्यप का अपना ही बनाया हुआ वो विद्यालय था। उस विद्यालय का नाम रखा था दैत्य हितकारिणी पाठशाला। केवल उस विद्यालय में राजनीति, कूटनीति, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाया जाता था। प्रहलाद जी को भी लेकर के वहां चले गए हिरण्यकश्यप। वहां पर जो गुरुजी थे चंडामर्क जी, उनसे कहा ये हमारे पुत्र प्रहलाद जी है, इनको राजनीति, कूटनीति, अस्त्र कैसे चलाया जाता है ये सब सिखाओ। कहा ठीक है महाराज। प्रहलाद जी को छोड़ करके आ गए हिरण्यकश्यप अपने महल में। लेकिन जैसे ठीक 3 महीने बाद प्रहलाद जी पुनः अपने घर को विद्यालय से आए। आज पिता ने प्रहलाद जी को देखा, बड़े प्रसन्न हुए हैं। अरे प्रहलाद इधर आओ, इधर आओ। गोदी में बिठाया। बेटा 3 महीने में तुम्हें तुम्हारे गुरुजी ने क्या क्या सिखाया है? प्रहलाद जी क्या कहते हैं? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहि नाम सदा समुद्ग्रंथि महद्ग्रहाद। महाराज, पिताजी, हमें केवल भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान नारायण की भक्ति करनी चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। हिरण्यकश्यप ने जब प्रहलाद जी के मुख से ये बात सुनी, अरे प्रहलाद तुम ये क्या बोल रहे हो? ये तुम्हें किसने सिखाया है? वहां मैंने तुम्हें क्या पढ़ने के लिए भेजा था और तुम वहां विष्णु की भक्ति पढ़ रहे हो? डांटने लगे हैं आज हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी को। कहा जाओ, तुम वापस जाओ, अपने गुरुजी के मेरे पास भेजना। प्रहलाद जी घर गए, विद्यालय में गए हैं प्रहलाद जी, और प्रहलाद जी ने गुरुजी से कहा आपको पिताजी ने याद किया है। आज हिरण्यकश्यप जो 2 अध्यापक थे, जो गुरु थे, उनको डांटने लगे, तुम हमारे पुत्र को क्या पढ़ा रहे हो? वहां मैंने तो वहां उसे राजनीति, कूटनीति, अस्त्र चलाने के लिए भेजा हुआ है और तुम उसे विष्णु की भक्ति पढ़ा रहे हो? कहा महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया, ऐसा तो हमारे विद्यालय में कुछ है ही नहीं। कहा ठीक है जाओ, अब अगली बार जब आएगा मुझे कुछ ना कुछ चाहिए, तुम्हारे द्वारा कुछ सिखा होना चाहिए जरूर। कहा ठीक है महाराज। अब विद्यालय में गए, उन्होंने चंडामर्क ने बुलाया, आज प्रहलाद जी को बेटा इधर आओ, सच सच बताओ। वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथयमामृषः। सत्य कहना बेटा, झूठ मत कहना। ये विष्णु की भक्ति तुम्हें कौन सिखा रहा है? प्रहलाद जी ने कहा गुरुदेव, क्या भगवान की भक्ति भी कोई पढ़ाता है क्या? ये तो अपनी मन श्रद्धा भाव से भगवान की भक्ति की जाती है। चुंबक को कौन लोहे को कौन कहता है वो चुंबक की तरफ जाए? मैं तो एक लोहा हूं और मेरे भगवान, मेरे गोविंद एक चुंबक की तरह है, मैं तो उनकी ओर खिंचा चला जाता हूं। जो गुरुजी थे उन्होंने समझाया, तेरा भगवान तेरे लिए तेरे पिता है, इसलिए जो वो कहते हैं वो कर।
इतनी कोशिश कर दी उन्होंने प्रहलाद जी को राजनीति सिखाना, कूटनीति, शास्त्र चलाना, लेकिन भक्त प्रहलाद तो केवल भगवान का संकीर्तन करते रहते बस। 6 महीने बाद 9 महीने बीत गए। 9 महीने बाद पुनः घर को गए। आज पिता ने देखा कि पुत्र घर पर आया है। मां कयाधु ने सुंदर आज प्रहलाद जी का श्रृंगार किया। कहा बेटा जाओ पिताजी को प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जी दौड़ करके गए और पिता को प्रणाम करने के लिए पिता ने गोद में बिठा दिया। बेटा अब बताओ क्या सीखा है तुमने? पिताजी मैंने 9 प्रकार की विद्याएं सीखी है। हिरण्यकश्यपु बड़ा प्रसन्न हुआ। आहा मेरे पुत्र अब 9 विद्याएं सीख चुका है। बताओ बेटा कौन कौन सी 9 विद्याएं सीखी है? प्रहलाद जी ने हाथ जोड़ लिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। पिताजी श्रवणम हमें भगवान की कथाएं सुननी चाहिए, फिर कीर्तन करना चाहिए, फिर भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, फिर भगवान के पाद सेवनम पाँव की सेवा करनी चाहिए, अर्चनम भगवान का अर्चन बंदन करना चाहिए, और फिर जाकर के दास्यम भगवान का दास बन जाना चाहिए। ओहो जैसे ही विष्णु की भक्ति के बारे में, नवदा भक्ति के बारे में हिरण्यकश्यप ने सुना तो लाल लाल आंखी हो गई। अपनी गोद से नीचे फेंक दिया। अरे दुष्ट, तुम्हें वहां मैंने क्या सीखने के लिए भेजा और तुम क्या सीख करके आए हो? हिरण्यकश्यप ने सोचा ओहो अगर ये यहां ही रहेगा तो ये पूरा समाज, पूरे राज्य में विष्णु की भक्ति फैला देगा। इससे अच्छा है इसको मार दो, समाप्त कर दो इसको। अपने सेवकों को बुलाया और कहा कि इसको जाकर के मार डालो, कैसे भी करके। आज जो हिरण्यकश्यप के ये सेवक थे वो लेकर के चले गए, पहाड़ में लेकर के गए, पत्थर पर बांध लिया है भक्त प्रहलाद को। और जैसे ही भक्त प्रहलाद को पहाड़ों से गिराया गया पत्थर के साथ, तो गिर करके भक्त प्रहलाद जी जाकर के भगवान के हाथों में ऊपर चले गए। आहा आज भक्त को लगता है कि नीचे मेरे प्रभु खड़े हैं और उन्होंने मुझे अपने हाथ पर उठाया हुआ है। भगवान कहते हैं भक्त चिंता मत करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु आप मेरे साथ हो ना, मुझे कोई प्रवाह नहीं है। हमारे हैं श्री रघुनंदन, हमें किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जब हम मात, हमें किस बात की चिंता, हमें किस बात की चिंता। पुनः जाकर के जब प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा, पुनः उनको ले जाया गया। बड़े बड़े सर्प जहां थे उन सर्पों के झुंड में फेंक दिया। सर्प मार देंगे, लेकिन उस सर्पों के बीच में जाकर के भी वहां साक्षात भगवान शंकर के दर्शन उनको हो रहे हैं कि मैं भगवान शंकर की गोदी में बैठा हुआ हूं। भगवान ने कहा प्रहलाद तुम चिंता मत करना। खौलती हुई तेल की कढ़ाई थी, उसमें डाल दिया गया, लेकिन भक्त प्रहलाद तो ऐसा लगता है कि मैं किसी शीतल जल में बैठा हुआ हूँ और उस जल में मैं भगवान की गोदी में बैठा हुआ हूँ। इतनी कोशिश कर दी उन्होंने, लेकिन उसका बाल तक बांका नहीं हो। ले गए वापस हिरण्यकश्यप के पास। महाराज इसका तो कुछ भी नहीं होता, अब क्या किया जाए? कहा कोई बात नहीं। दूध का गिलास मंगाया, उसमें जहर डाल दिया। सेवक को कहते इसमें जहर डाल देना, दे दो उसको, पी जाएगा। हाथ में जैसे ही वो गिलास लिया, देखा तो उसमें साक्षात शंकर जी बैठे हुए हैं। भगवान ने कहा पी जाओ बेटा, कोई बात नहीं, और उस दूध के गिलास को भी घटक गए। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, पूतना के जहर को भी हमने पिया है, हमें जहर पीने की बड़ी आदत है, तो चिंता मत कर, पी जा इसको। लेकिन भक्त का कुछ नहीं बिगड़ा। जो गुरुजी थे वो आए, उन्होंने कहा हिरण्यकश्यप से राजन
एक बारी और हमें हमारे पास भेज दो, हम इसको कुछ समझा करके फिर तुम्हारे पास भेजेंगे। पुनः भेज दिया गया। अब विद्यालय में गई, पुनः वही प्रक्रिया, सिखाना चाहते थे लेकिन नहीं सीखे। अब एक दिन क्या हुआ, कारणवश जो गुरुजी थे संडा अमृत जी, वो विद्यालय से कुछ काम के लिए बाहर चले गए। अब प्रहलाद जी ने देखा ये बहुत बढ़िया मौका है। उन्होंने क्या किया, जितने भी विद्यालय में जो और शिष्य थे उनको बिठाया अपने पास। अरे भैया, ये राजनीति, कूटनीति, शस्त्र चला करके क्या करोगे? भगवान की भक्ति करो, भगवान से प्रेम करो। सबने कहा प्रहलाद ये भक्ति कैसे करनी है? तो आज प्रहलाद जी ने उन शिष्यों को भी नवदा भक्ति सुना दी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। भगवान की भक्ति करो, भगवान की कथाओं को सुनो, इस चक्कर में मत पड़ो। अंत समय में कुछ काम नहीं आने वाला, केवल भगवान की भक्ति ही साथ में जाएगी। जो कर्म करोगे वही साथ में जाएंगे। सारे विद्यालय में आज भक्ति के गीत गाने लगे। जितना भी भक्त समुदाय था वहां पर, जितने भी बालक थे, सारे भगवान के गीत गाने लगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। लीला सबसे न्यारी न्यारी, लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, सत्य नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण बोलिए नारायण भगवान की जय, और भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार से गुरुजी ने पकड़ा हाथ प्रहलाद जी का और हिरण्यकश्यप के पास ले गए। महाराज हमारी बस की बात नहीं है, ले जाओ इसको, अपने पास रखो इसको। हिरण्यकश्यप को क्रोध आ गया, क्या किया जाए? ये कैसा पुत्र पैदा हो गया है, विष्णु की भक्ति करने वाला,
कहा प्रहलाद कहाँ है तेरे भगवान, कहाँ रहते हैं, बता मुझे। कहा पिताजी हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। पिताजी हरि सर्वत्र है, परमात्मा सर्वत्र है, परमात्मा हर जगह है, कहीं भी देखो परमात्मा है। वहां पर एक खंभ था, क्या इस खंभ में तेरे भगवान है? हाँ पिताजी इस खंभ में मेरे भगवान है। कहा अच्छा? कहा हाँ। उठाई उसने गदा और जैसे ही खंभ पर प्रहार किया, खंभ फटा और भगवान नरसिंह का प्रादुर्भाव हो गया। बोलो नरसिंह भगवान की जय। नरसिंह भगवान जैसे प्रकट हुए, आवाज गूंज उठी है आज। नरसिंह भगवान प्रकट होते ही हिरण्यकश्यप ने जैसे भगवान को देखा तो कांपने लगा। हू 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 की आवाज भगवान नरसिंह करने लगे और कांपने लगा, डर गया कि कैसा अवतार है ये, कौन है ये। पकड़ लिया जाकर के हिरण्यकश्यप को गोदी में बिठा दिया। लेकिन हिरण्यकश्यप को अपना वरदान याद आया। कहा अरे मुझे तो कोई मार नहीं सकता, मुझे तो वरदान है, न मैं नर से मरूंगा न मैं मनुष्य से मरूंगा। भगवान ने कहा बेटा ना मैं नर हूं ना मैं मनुष्य हूं। भगवान नरसिंह का आपने प्रतिमा देखी है ना, कैसी है, ना नर है ना मनुष्य है। कहा ना मैं ऊपर मरूंगा ना मैं नीचे मरूंगा। कहा बेटा न तो ऊपर है ना नीचे है, तो मेरी गोदी में है। न मैं सुबह मरूंगा न मैं शाम को मरूंगा, न मैं सुबह मरूंगा न मैं रात्रि में मरूंगा। कहा बेटा ये ना सुबह है न रात्रि, ये तो संध्या समय है। न मैं अस्त्र से मरूंगा न मैं शस्त्र से मरूंगा। कहा तुझे मारने के लिए अस्त्र की जरूरत नहीं है, मेरे नाखून ही बहुत है। भगवान के नाखून बड़े होने लगे। कहा 12 महीनों में कभी भी मेरी मृत्यु नहीं होगी, ये वरदान है मुझे। कहा बेटा ये 12वां नहीं, ये 13वां महीना, अधिक मास जिसको मलमास कहते हैं, ये स्पेशल तेरे लिए ही बनाया है। अभी मलमास आने वाले हैं, अधिक मास आने वाला है। कहा ये 13वां मास तेरे लिए ही बनाया है। अब तो डर गया है, क्षमा करना मुझे, गलती हो गई। भगवान ने कहा ना बेटा अब तो तैयारी करो तुम जाने की। और अपने नाखूनों से उसके हृदय को फाड़ दिया है भगवान और हिरण्यकश्यप को उद्धार कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो नरसिंह भगवान की जय। देवता लोग तो भगवान के इस अवतार को देख करके डर गए कि भगवान ने एक कैसा अवतार ले लिया है। कोई सामने जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई देवताओं की। हरि बोल। जोगी बदरी वन को बीच
बदरी वन को बीच रे बाबा बदरी वन को बीच लगे समाधि बैठो जोगी बदरी वन को बीच बदरी वन को बीच रे बाबा बदरी वन को बीच ज्योतिर्मठ का नारायण ये ज्योतिर्मठ का नारायण तुम्हारी जय जय बाबा दुलाधारी हमारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी बाबा दुलाधारी हमारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी विष्णु शंकर छतो भैरव नाम छतेरु भैरो नाम छतेरु रे बाबा भैरो नाम छतेरु इच्छा रूपी काया तेरी घर घर माँ छडेरु घर घर माँ छतेरु रे बाबा घर घर माँ छतेरु इच्छा रूपी काया तेरी घर घर माँ छडेरु बाबा दुलाधारी बाबा दुलाधारी हमारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी बाबा दुलाधारी नरसिंह कृष्ण अवतारी ये नरसिंह कृष्ण अवतारी हमारी श्री बाबा दुलाधारी हमारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी बाबा दुलाधारी हमारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी बाबा दुलाधारी हमारी जय जय हरि कृष्ण अवतारी ये नरसिंह कृष्ण अवतारी हमारी जय जयकार हो बाबा दुलाधारी 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 बोले नरसिंह में एक ग्रह भी रहता था। उस ग्रह ने देखा यह गजराज काफी देर से जल में क्रीड़ा कर रहा है। उसके साथ के जो लोग थे उसके परिवार वाले वो तो उसको छोड़ करके जल से बाहर आ गए थे, लेकिन वो फिर भी जल में क्रीड़ा करता रहा। अब ग्रह ने क्या किया, उसका पैर पकड़ लिया। लेकिन गजराज को लगा ये मामूली सा ग्रह मेरा क्या बिगाड़ेगा, लेकिन ग्रह ने इतनी ताकत से उसका पैर पकड़ा कि उसको हिलने तक नहीं दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी लेकिन जल से बाहर नहीं आने दिया। परिवार वालों को पुकारने लगा। परिवार वाले भी गए, बचाना चाहते थे लेकिन कोई नहीं पकड़ पाया, सब छोड़ छाड़ करके चले गए। अब ग्रह ने बिल्कुल उसका पैर ऐसा पकड़ लिया कि उसको छोड़े ही ना। जब उसने देखा चारों तरफ उसकी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तो तब जाकर के उसने भगवान हरि नारायण भगवान को पुकारा है। भगवान का केवल आधा नाम लिया है, इसीलिए तो कहा है आधे नाम पर आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। केवल भगवान का हा नाम लिया और भगवान हरि नारायण गरुड़ पर बैठ करके स्वयं आ गए और उन्होंने गजराज को उस ग्रह से मुक्त किया है। इसीलिए भगवान ने हरि नारायण भगवान ने रूप लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक बार इंद्र ने दुर्वासा ऋषि की माला का अपमान कर दिया था। दुर्वासा ऋषि ने श्रापित कर दिया था जाओ श्रीहीन हो जाओ। लेकिन ब्रह्मा जी के पास गया इंद्र कि मैंने गुरु की माला का अपमान कर दिया था, अब क्या करूं? उन्होंने तो मुझे वरदान दे दिया है, श्रापित कर दिया है। कहा समुद्र मंथन करो, दैत्यों को बुलाओ और दैत्यों के साथ में समुद्र मंथन करो। दैत्यों के पास गए हैं देवता लोग कि देखिए समुद्र मंथन करेंगे, उससे अमृत का कलश निकलेगा, उसको हम आपस में बांट लेंगे, कभी किसी की मृत्यु नहीं होगी।
देवताओं ने कहा, दैत्यों ने कहा ठीक है। मंदराचल पर्वत को उठा करके लाए, लेकिन रास्ते में ही मंदराचल पर्वत वहीं पर ही गिर गया, क्योंकि कुछ भी चीज को शुरू करने से पहले भगवान गणेश जी का ध्यान तो किया ही नहीं था। पुनः भगवान ने अवतार लिया और भगवान ने जाकर के मंदराचल पर्वत को उठा करके बीच समुद्र में रख दिया। अब समुद्र में रखते ही वह जो मंदराचल पर्वत था वह नीचे धंसने लगा। तो भगवान ने एक रूप और बनाया, कच्छप अवतार आज भगवान ने लिया और अपनी पीठ पर उस पर्वत को उठा लिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कच्छप अवतार भगवान ने लिया। अब भैया मंथन कैसे होगा? वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया, मुंह की तरफ तो सारे दैत्य लोग लग गए, पूंछ की तरफ देवता लोग रख गए। मंथन होना शुरू हुआ तो सबसे पहले मंथन होते ही उग्र विष निकला। अब विष जब निकला तो कहा भैया विष किसको देंगे? तो सबने भगवान शंकर का ध्यान किया। भगवान शंकर आए और भगवान शंकर उस विष को पी गए, लेकिन हृदय में नहीं जाने दिया। क्यों? क्योंकि कहा कि हृदय में तो मेरे राम रहते हैं और विष अगर जहर हृदय में जाएगा मेरे राम को कष्ट होगा। इसलिए भगवान ने अपने कंठ में ही उस जहर को रोक दिया। इसलिए भगवान का नाम पड़ा नीलकंठ। बोलो नीलकंठ भगवान की जय। और भगवान ने उस जहर को पी गए। पुनः मंथन होना शुरू हुआ। कामधेनु गाय निकली जिसको ऋषियों को दे दी गई। उच्च श्रवा घोड़ा निकला जो बलि को दे दिया। ऐरावत हाथी निकला जो इंद्र को दे दिया था। उसके बाद कौस्तुक मणि निकली जो भगवान को दे दी। कल्प वृक्ष निकले जो स्वर्ग को दे दिए और चंद्रमा निकली जो भोलेनाथ जी के सर पर विराजमान कर दी। वारुणी निकली जो दैत्यों को दे दी। उसके बाद पुनः मंथन हुआ तो साक्षात माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ। बड़ी सुंदर सौंदर्य आज मां लक्ष्मी का। उसको देख करके सारे दैत्य लोग प्रसन्न हुए। अरे इतनी सुंदर स्त्री अभी किसको दी जाएगी? मां लक्ष्मी के हाथ में आज एक माला पकड़ा दी गई। कहा कि मां लक्ष्मी जिसके गले में चाहेगी उसके गले में माला डालेगी, उसी से ही विवाह होगा। मां लक्ष्मी ने हाथ में माला ली। लाइन से एक तरफ एक लाइन में देवता लग गए, एक में दैत्य लग गए। मां लक्ष्मी ने सबकी तरफ देखा। भगवान शंकर थे, सब थे, लेकिन किसी के पास नहीं गई और दूर खड़े थे भगवान नारायण जी। जाकर के आज मां लक्ष्मी ने भगवान नारायण जी के गले में वरमाला डाल दी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय स्तनोहरि। और आज भगवान का वर्णन कर लिया। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। पुनः मंथन किया गया और मंथन होते ही धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ और हाथ में अमृत का कलश आया। अमृत का कलश निकलते ही दैत्यों में और देवताओं में लड़ाई छिड़ गई। कोई कलश को इधर खींचता, कोई इधर खींचता, और जैसे ही कलश को खींचने लगे तो चार जगह उस अमृत की बूंदें गिर गई। कौन कौन सी थी चार जगह? एक जगह थी हरिद्वार, दूसरा था उज्जैन, तीसरा था नासिक और चौथा था प्रयागराज। इसलिए इन चार जगह कुंभ का मेला भी लगता है। यही कारण है। दैत्य लोग जो थे वो अमृत का कलश लेकर के भाग गए। देवता देखते रह गए। ओहो, दैत्य तो सब अमृत का कलश लेकर के चले गए। अब क्या होगा? भगवान ने एक अवतार और ले लिया। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया है। बोले मोहिनी भगवान की। आज सुंदर देवी का रूप बनाया है आज भगवान ने, भगवान नारायण जी ने, और दैत्यों के पास गए। तो दैत्यों में भी झगड़ा चल रहा था। एक कहता मैं पहले पीऊंगा, दूसरा कहता है मैं पीऊंगा। लेकिन जब मोहिनी भगवान को देखा आश्चर्य में पड़ गए सब। देवी
कौन हो तुम? कहा तुम एक लड़ाई क्यों कर रहे हो, किस चीज के लिए कर रहे हो? कहा ये अमृत लेकर के आए हैं, और एक कहता है मैं पहले पीऊंगा, दूसरा कहता है मैं पहले पीऊंगा। लेकिन उन राक्षसों ने कहा इसका निर्णय अब तुम ही करो, तुम ही अपने हाथों से हमें यह अमृत पिला दो। कहा ठीक है। आज मोहिनी भगवान ने वो अमृत का कलश लिया, कहा देखो ऐसा है, इसमें जो बढ़िया बढ़िया अमृत है, जो गाढ़ा सा है वो नीचे की तरफ है, ऊपर तो ये पानी पानी है। एक काम करते हैं, ये पानी पानी मैं देवताओं को पिला देती हूँ, और जो नीचे का गाढ़ा गाढ़ा अमृत है वो तुम्हें पिला दूंगी। कहा ठीक है। कहा इसमें तुम्हारा झगड़ा भी नहीं होगा। कहा ठीक है। लेकिन भगवान जैसे ही गए, भगवान ने अमृत पिलाना शुरू कर दिया। लेकिन उन दैत्यों में से एक सुरभानु नाम का एक राक्षस था, बड़ा चतुर था वो समझ गया कुछ न कुछ तो गड़बड़ है ये। वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान अमृत पिला रहे थे तो भगवान ने उसे भी अमृत पिला दिया। लेकिन भगवान नारायण जी ने इशारा कर दिया, महाराज ये तो राक्षस है, ये अमृत पी चुका है। भगवान ने तुरंत अपने सुदर्शन से उसके धड़ को अलग कर दिया, और वही सुरभानु नाम का राक्षस राहु और केतु बन करके ग्रहों के बीच में रहने लगे। इसीलिए चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण भी लगता है, यही कारण है। देवताओं को आज अमृत पिला दिया गया। अमृत पी करके देवता गए और दैत्यों को मारने लगे, पीटने लगे, चुन चढ़ करके हम सबको मार दिया। लेकिन गुरु शुक्राचार्य जी ने संजीवनी बूटी पिला करके सारे दैत्यों को पुनः जीवित कर दिया। देखिए कथाएं बोलनी पड़ रही है बार बार, जल्दी जल्दी बोलनी पड़ रही है, क्योंकि देखो आज हमारे छेल छबीले कन्हैया का दर्शन भी होना है। वैसे तो भगवान का प्राकट्य हुआ था ठीक रात को 12 बजे, तो आज 9 भी बज जाए तो कोई बैठे रहना है। जो कोई उठेगा उसको उसके पड़ोसी की कसम है। अब देखो पड़ोसी कितना प्यारा होता है, होता नहीं होता? हर किसी को प्यारा होता है ना। तो हाँ, पड़ोसी की चिंता करना, 9 नहीं बजेंगे, चिंता मत करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सबको जीवित कर दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, अब राजा बलि से कहा कि बलि तुम यज्ञ करो। नर्मदा नदी के तट पर उन्होंने अनेक यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। यज्ञ करने के बाद देवताओं को स्वर्ग से पुनः भगा दिया गया। देवता लोग भाग गए, भटकने लगे इधर उधर। अदिति माँ आज अपने पुत्रों को भटकते हुए देख करके कश्यप जी के पास जाती है। कहा, पतिदेव मेरे जो पुत्र हैं वो भटक रहे हैं, कुछ करो। कश्यप जी ने कहा, देवी तुम पयोव्रत करो और तुम्हारा जो दुख है वो दूर होगा, तुम्हारे घर सुंदर पुत्र का जन्म होगा। फाल्गुनस्य मले पक्षे द्वादश्याम पयोव्रता। आज देवी ने, अदिति माँ ने फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पिया है, केवल दूध का पान किया है। भक्ति भाव से आज उस व्रत को किया है। अदिति माँ ने पयोव्रत किया, और जैसे ही दिन पूरे हुए 12वें दिन जब भगवान का पूजन हो रहा था तो यज्ञ भगवान पुरुष प्रकट हुए हैं, दर्शन दिए हैं। माँ अदिति ने हाथ जोड़े हैं, प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करो। भगवान ने कहा, माँ मैं तेरा मनोरथ पूर्ण जरूर करूँगा, लेकिन मैं बलि को बल से नहीं बल्कि याचना से पाऊंगा, तुम चिंता मत करो। और कालांतर में माँ अदिति के गर्भ में भादों का महीना शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि अभिजीत मुहूर्त और मध्य रात ठीक 12 बजे भगवान वामन का अवतार हो गया। बोलो वामन भगवान की। आज वामन भगवान को जैसे ही देवताओं ने देखा, देवता पुष्पों की वर्षा करने लगे, और भगवान वामन को देख करके महर्षियों को बड़ा आनंद आया। ऋषियों ने कश्यप जी के घर जाकर के जातकर्म संस्कार किए। अदिति माँ ने कटि वस्त्र पहनाया है। बृहस्पति देवता ने यज्ञ में संस्कार दिया, गुरु मंत्र दिया, और कश्यप जी ने मेखला दी है, ब्रह्मा जी ने कमंडल दी है, आकाश ने छत्र दिया है, सरस्वती ने
माला दी है और सप्त ऋषियों ने कुशा दी है, कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया है और माता उमा ने भिक्षा डाली है। बृहस्पति देवता के पास गए हैं बटुक बामन। बृहस्पति देवता ने कहा कि हमें अब कुछ दक्षिणा चाहिए तुमसे। कहा महाराज बताइए। जाओ राजा बलि यज्ञ कर रहे हैं और उनसे त्रिलोकी की भिक्षा मांग करके लाओ। आज बटुक बामन गुरुदेव की आज्ञा पा करके राजा बलि के पास भिक्षा मांगने के लिए चले गए हैं। आइए हम भी भगवान की सुंदर झांकी के साथ और भगवान का भजन करते करते चलते हैं राजा बलि के पास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तीन लोग के स्वामी हो रूप धरो बलि के द्वार चले बलि के द्वार चले बलि के द्वार चले बलि के द्वार चले। मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए जय हो। बोलो बामन भगवान की हो। बलि के द्वार चले बलि के द्वार चले बलि के द्वार चले। पूजा करो बामन नहीं भगवान है सच चले बलि के द्वार चले बामन बलि के द्वार चले बलि के द्वार चले बलि के द्वार चले। सुनीति जो अच्छे विचारों को करती है। इसलिए हर एक प्राणी को चाहिए कि अपनी बुद्धि को अपने विवेक को एकाग्र भाव से रखें, परमार्थ का चिंतन करें, तो ऐसा पुत्र पैदा होगा जो सारे कुल का उद्धार कर देगा। व्यास जी ने बताया कि पिता मारना चाहिए, लेकिन इसका एक कारण था, ये सारा फल मिला था इसकी माता। आज तो मैं समझता हूँ यहाँ पुष्प की कथा में ज़्यादा है। तीन लोग के स्वामी हो रूप धरो बलि के द्वार चले बलि के द्वार चले बलि के द्वार चले। बलि के द्वार पर जैसे ही पहुंचे, आज बलि ने भगवान को देखते ही उठ गए, प्रणाम किया है। एक छोटा सा बटुक बामन भगवान का ऐसा सुंदर स्वरूप देख करके बलि बड़े प्रसन्न हुए हैं। बलि मन ही मन कह रहे हैं, आज हमारे पितृ तृप्त हो चुके हैं कि ऐसे ब्राह्मण के हमें दर्शन हुए हैं।
हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, मैं आपको क्या दे सकता हूं? आप बोलिए, मैं आपको सोना दूं या हीरा दूं, गाय दूं, राज्य दूं? लेकिन बामन भगवान मौन रहे, कुछ नहीं बोले। आप कहो तो मैं कोई ब्राह्मण कन्या आपको दे दूं, आप बोलो तो सही। बामन भगवान ने राजा बलि से कहा, बलि, हमने तुम्हारे पूर्वजों का बड़ा नाम सुना है, बड़े दानी हुए थे तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा लोग, और ऐसे कुल में तुम्हारा जन्म हुआ है और तुम भी बहुत बड़े दानी हो। दान चाहिए। भली भई सती न भई पति विरोचन साथ, यह अवसर कह देखी जो हरि पसारो हाथ। कौन हो सकता है ऐसा दानी जिसके घर पर हरि नारायण भगवान खुद भिक्षा लेने के लिए गए? महाराज आप लीजिए, कहां से आपको भूमि चाहिए? कहा, बलि ऐसा नहीं, हमें संकल्प करना पड़ेगा, बिना संकल्प के हम दान नहीं लेते, संकल्प करो। कहा, महाराज 3 पग के लिए क्या संकल्प करो? नहीं नहीं नहीं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, बिना दान के, बिना संकल्प के तो हम दान लेते ही नहीं है। तो आज बलि संकल्प करने लगा, लेकिन जो जल की जो गड़बी थी, शुक्राचार्य जी उस टोटी में जाकर के बैठ गए। जब तक जल नहीं गिरेगा संकल्प पूरा कैसे होगा? बलि क्या हुआ? कहा, महाराज पता नहीं, इस गड़बे से, इस पात्र से जल नहीं गिर रहा है। तो भगवान के हाथ में कुशा थी, भगवान ने उस कुशा को उस छिद्र में डाला। कहा, लगता है कुछ फंस चुका है, और छिद्र में जैसे ही वो कुशा डाली तो शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई। ओहो, शुक्राचार्य जी कहते हैं, लेन हार कोई देन हार कोई, हमने आंख अकारण खोई। कोई लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और, आंख हमारी चली गई। शुक्राचार्य जी से यही कहना चाहते थे शुक्राचार्य जी, सबको एक तरह से देखो, एक नजर से देखो। और आज जैसे ही जल गिरा, संकल्प शुरू हुआ, और संकल्प शुरू होते ही भगवान ने आज अपना विराट स्वरूप राजा बलि को दिखाया है। आहा, आज भगवान विराट स्वरूप में प्रकट हो गए हैं। बोलो विराट भगवान की। अब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाने के बाद नापना शुरू किया है। पहला कदम भगवान ने रखा, अतल पितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, पहले ही पग में। दूसरा पैर जैसे उठाया, भू भूह स्वह मह जन तप और सत्य लोग, यहाँ तक कि ब्रह्मांड तक छिद्र कर दिया था भगवान ने, और ब्रह्मांड फूटा, गंगा जी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में स्थापित कर दिए। 2 पग में सब कुछ ले लिया। भगवान ने कहा, राजन अभी सिर्फ 2 पग हुए हैं, और 2 पग में तुम्हारा सब कुछ ले चुका हूं मैं, अब तीसरा पग कहां रखूं? तुम्हारे पास जब था नहीं, तुमने क्यों संकल्प लिया? बलि कह रहे हैं प्रभु से, हे प्रभु, हे भगवान, हे नाथ, हे स्वामी, आप ये बताओ कि दान बड़ा होता है या दानी? भगवान ने कहा, जो दान देता है दानी बड़ा होता है। कहा, महाराज अभी मैं जीवित हूं, ये तीसरा पग मेरे सर पर रखो और मुझे भी आप हरण कर लो, मुझे भी आप ले लो। भगवान ने जब बलि के मुख से बात सुनी, प्रसन्न हो गए हैं। बलि, तुम बहुत बड़े दानी हो, मांगो वरदान, क्या चाहिए तुम्हें? कहा, महाराज मैं तो केवल आपके। आज मां लक्ष्मी ने जाकर के राजा बलि के हाथ पर एक सूत्र बांधा, एक धागा बांध दिया। एन बद्दो बलि राजा दान विंद्रो महाबला। हे राजन, तुम बहुत बड़े दानी हो, मांगो बहन, क्या चाहिए तुम्हें? लाए ले जाओ। लक्ष्मी जी पूरे महल में घूमी, लेकिन कुछ पसंद नहीं आया। बलि के पास आई, कहा, बलि ने जैसे ही ध्यान लगाया, आंखें बंद करी, तो देखा तो ये तो मां साक्षात है, और वृद्धों का होना भी अति आवश्यक होता है, होना चाहिए। विचार विमर्श वृद्धों से, जो बुजुर्ग होते हैं वो अच्छी सलाह देते हैं। कहीं झंझटों में फंस जाओ तो वो अच्छी सलाह देंगे। देखो हमारे साथ भी हमारे गुरुदेव और हमारे जो मामा जी हैं वो भी बड़े वृद्ध हैं, तो वृद्धों का साथ होना बड़ा आवश्यक है।
एक बार की बात हुई, एक लड़का था, वो एक लड़की से बड़ा प्रेम करता था। अब जो लड़की का पिता था उसने कहा कि भैया मैं अपनी कन्या का विवाह इसके साथ नहीं कराऊं, चाहे कुछ भी हो। लेकिन वो दोनों मानने वाले नहीं थे, विवाह करूंगी तो इसी से ही और विवाह होगा तो इसी से। अब लड़की के पिता ने एक शर्त लगा दी, कहा ठीक है मैं मंजूर हूं, मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है, मैं शादी करवा दूंगा, लेकिन एक शर्त है, बारात में कोई बूढ़ा व्यक्ति नहीं आना चाहिए। लड़के ने कहा ये कौन सी बड़ी शर्त है? कहा ठीक है महाराज, हम बारात लेकर के आएंगे लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कोई नहीं आएगा। वहां बारात उरात सजी। कहा देखो भैया कोई भी बूढ़ा व्यक्ति मत आना, वहां मना कर रखा है। लेकिन जो लड़के का नाना था ना वो बड़ा चतुर था, उन्होंने कहा देख बेटा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नाना भी तैयार होकर के आ गया, कहा मैं भी साथ में चलूंगा। कहा नाना जी वहां मना कर रखा है ससुर जी ने। कहा मैं कहीं छुप के रहूंगा। तो मेरी बात को समझो, नाना जी ने जिद कर दी। अब कहा कि भैया चलो नाना जी कह रहे हैं ले जाओ इनको, कहीं सामान के बीच में रख देना, कहीं कोई देख ना ले। कहा ठीक है महाराज। अब बीचों बीच में रख दिया, चारों तरफ से सामान रख दिया, चली गई बारात। द्वार पर बारात गई, लड़की के पिता ने फिर शर्त लगा दी। कहा भैया हमारी एक शर्त और है। कहा बोलो। कहा कि हमारे गांव में एक नदी बह रही है और उस नदी का जो जल है उसको, उस जल की जगह उसमें दूध बहाओ तो हम अपनी कन्या का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे। अब ऐसा तो हो सकता है था नहीं कि नदी में जल की जगह दूध बहा ले। कहा महाराज अब तो चलो वापस चलो। अब किसी ने कहा भैया देखो अब रात भी वापस जाने वाली है, क्यों नाना की जान लेकर के वहां फंसा रखा है, उसको बाहर निकाल लो नाना जी को। कहा ठीक है। हाँ नाना जी को जैसे ही बाहर निकाला, नाना जी ने कहा हो गई विवाह? कहा विवाह नहीं हुआ। अरे क्या बात हुई? कहा कि लड़की के पिता ने शर्त रख दी कि नदी में पानी की जगह दूध बहाना है। कहा कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? कहा बड़ी बात नहीं है। कहा नहीं। कहा तुम जाओ लड़की के पिता को कहो कि तुम नदी को खाली कर दो, हम दूध बहा देंगे। लड़का गया, उसने कहा महाराज आप नदी को खाली करो, हम दूध बहा देंगे। लड़की के पिता ने कहा जरूर कोई बूढ़ा व्यक्ति आया है, देखो पता करो। इसलिए बुजुर्गों को साथ में रखो, उनसे विचार विमर्श करो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके सुखदेव जी कहते हैं कि नारायण भगवान से ब्रह्मा जी से मरीचि और मरीचि से कश्यप जी और कश्यप जी से विवस्वान श्राद्ध मनु हुए। और इन्हीं के ही वंश में मनु की कोई संतान नहीं हुई थी और वशिष्ठ जी ने यज्ञ किया संतान की उत्पत्ति के लिए। लेकिन मन में इच्छा थी कि पुत्र हो, लेकिन पुत्र की जगह पुत्री हो गई। और उस पुत्री को पुनः ब्राह्मणों के द्वारा, गुरु के द्वारा सभी ने उस कन्या को पुनः पुत्र बना दिया। और उसके बाद मेरु पर्वत की टहली में रहने लगे, जहां शिव पार्वती दोनों विरह कर रहे थे। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव कौन से वन की बात कर रहे हो? कहा कि वो वन ऐसा था कि उस वन में अगर कोई पुरुष जाता था तो वो कन्या हो जाता था। जितने भी वहां उस वन में जितने भी सैनिक गए थे, वो सुधुम्न जी गए थे वो कन्या हो गई, सैनिक गए थे स्त्रियां हो गई, जो घोड़े थे सब जाकर के वहां स्त्रियां बन गई। कहा महाराज उस वन में ऐसा था क्या? परीक्षित जी ने जब गुरुदेव से ये प्रश्न पूछा, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन भगवान शंकर का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि महात्मा लोग उस जंगल में गए। लेकिन उस जंगल में जब गए तो उन्होंने क्या देखा? भगवान शंकर मां पार्वती के संग बैठे हुए थे। और जैसे ही मां पार्वती ने उन स्त्रियों को, उन संतों को आते देखा तो लज्जित हो गई। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया इस वन में आज से जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। उसके बाद कहा कि इला का विवाह बुद्ध से हुआ और इनके एक पुत्र हुए पुरुरवा।
आगे चल करके सुखदेव जी ने श्रियाति के पुत्र का और उनके सुकन्या का चरित्र सुनाया है। कहा परीक्षित श्रियाति के वंश में एक हुए थे रेवत और इनके 100 पुत्र हुए थे, जिनमें से सबसे बड़े थे कुकुभी और इन्हीं की कन्या हुई थी रेवती, जिनका विवाह बलराम जी के साथ हुआ था। उसके बाद सुखदेव जी ने कहा परीक्षित मनु जी की एक पुत्र हुए थे नवग और नवग के हुए नाभाग और नाभाग के हुए थे महान भागवत अम्बरीश जी महाराज। देखिए अम्बरीश जी महाराज जी की जो कथा है वो हर पुराण में दी गई है। बहुत बड़े राजा थे अम्बरीश जी, लेकिन भगवान की सेवा खुद अपने हाथों से करते थे। खुद जाकर के अपने भगवान के दरबार में झाड़ू पोछा, भगवान की सेवा, भगवान के लिए भोग बनाना खुद अम्बरीश जी महाराज जी करते थे। बहुत सारे नौकर चाकर थे, लेकिन किसी से काम नहीं करवाते थे। एक दिन क्या हुआ, भगवान के लिए भोजन बना रहे थे। भोजन बनाते बनाते गेहूं का एक दाना दिख गया, आंखों से अश्रु गिरने लगे कि प्रभु अगर ये गेहूं का दाना आपके मुख में चला जाता तो कितना कष्ट होता। इसलिए आज से मैं खुद ही घर पर गेहूं पिसूंगा। रात भर गेहूं पिसते थे, सुबह प्रातः काल भगवान के लिए भोग बनाते थे। रात को जब गेहूं पिस रहे थे तो पसीना आने लगा अम्बरीश जी को। भगवान गए, अपना पीताम्बर उठाया और हवा करने लगे भक्त के ऊपर। बड़े प्रसन्न हुए हैं, भगवान के लिए भोग बनाया। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत रखा। एकादशी मतलब अपने इंद्रियों को वश में करना, उसी को ही एकादशी कहा जाता है। द्वादशी में उनको व्रत खोलना था। इतने में दुर्वासा ऋषि आ गए। उन्होंने कहा महाराज मेरा एकादशी का उपवास है, आप प्रसाद ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। लेकिन दुर्वासा जी ने कहा नहीं, अभी नहीं, अभी मैं संध्या बंदन के लिए जा रहा हूं, उसके बाद आऊंगा, फिर मैं प्रसाद ग्रहण करूंगा। लेकिन तिथि बीत रही थी। ब्राह्मणों ने कहा राजन तुम जल ग्रहण कर लो, जल से अपना व्रत उपवास खोल लो, फिर जाकर के तुम भोजन कर लेना। लेकिन दुर्वासा ऋषि को पता चला कि जब अम्बरीश जी ने जल पा करके व्रत का खोल दिया है तो बड़े क्रोध हो गया, उनको क्रोध आ गया। उन्होंने एक कृत्ता राक्षसी को प्रकट किया है, कहा जाओ समाप्त कर देना अम्बरीश को। अम्बरीश जी को जैसे ही मारने के लिए राक्षसी आई, भगवान का सुदर्शन चक्र जो कि अम्बरीश जी की चारों तरफ घूमता रहता था, उनकी सेवा में लगा रहता था, उन्होंने भगवान के उस चक्र ने उस राक्षसी का वध कर दिया। और भगवान का जो चक्र था वो दुर्वासा जी के पीछे लग गया। दौड़ने लगे दुर्वासा जी, भगवान शंकर के पास गए। भगवान शंकर कहते हैं भैया हम नहीं बचा सकते, ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी ने के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी हाथ जोड़ लिए, जिनका चक्र है उनके पास जाओ। भगवान नारायण के चरणों में गए, प्रभु मुझे बचाइए ना। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्त के अधीन हूँ। तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, तुम्हें अम्बरीश जी ही बचा सकते हैं। दौड़ करके दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास गए। अम्बरीश जी ने हाथ जोड़ लिए, गुरुदेव मुझे क्षमा करना। कहा अम्बरीश जी पहले इस चक्र को शांत करो। और अम्बरीश जी ने भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु रक्षा करो। और तुरंत जो सुदर्शन चक्र था वो शांत हो गया। तब जाके दुर्वासा जी को भोजन कराया। उसके बाद खुद जाकर के अम्बरीश जी ने भोजन किया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे जा चल करके सुखदेव जी ने सगर राजा का चरित्र सुनाया कि किस तरह से राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल भगवान के आश्रम में गए थे, लेकिन उन्होंने समझा भगवान को इंद्र समझ करके कहते हैं ऐसा वाज हरस चोरा आस्ती मिलता लोचना। अरे देखो देखो इस ढोंगी को, झूठ मूठ की समाधि में बैठा हुआ है। कपिल भगवान की जैसी आंखें खुली थी, सारे पुत्र समाप्त हो गए। पीड़ियां लग गई, पीड़ियां लग गई थी उनकी
उद्धार करने के लिए, लेकिन अंत में भगीरथ जी ने तपस्या करी और भागीरथ जी से तप करने से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। जटाओं से गंगा जी निकली और उस गंगा से आज भगीरथ के जो पूर्वज थे 60,000 पुत्र थे सगर का, उनका उद्धार हुआ। बोलो गंगा मैया की जय। आगे चल करके सुखदेव जी ने कहा कि खट्टवांग के हुए दिलीप और उनके हुए रघु और रघु के हुए अज। राजा दशरथ की चौथी अवस्था आ गई थी मेरी माता। देखिए पहले हमारे राम जी का प्राकट्य होगा, फिर हमारे श्याम जी का, है ना। पहले राम जी आए, फिर श्याम जी आए हैं। तो कहा कि राजा दशरथ जी की चौथी अवस्था आ गई थी, कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ इस चिंता को लेकर के वशिष्ठ ऋषि के पास गए हैं। कहा महाराज गुरुदेव, चौथी अवस्था आ गई है, अब क्या किया जाए। वशिष्ठ जी ने कहा चिंता मत करो, चौथी अवस्था आई है ना, तो तुम्हारे घर 4 पुत्र होंगे, लेकिन तुम पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। यज्ञ करोगे तब जाकर के भगवान प्रकट होंगे, फिर भगवान आपको दर्शन देंगे। गुरु जी की आज्ञा मान करके राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। महाराज उस यज्ञ के प्रभाव से साक्षात अग्नि देवता एक खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए हैं और उस खीर के कटोरे को आज यज्ञ भगवान नारायण ने राजा दशरथ जी को दिया कि लो राजन, इस खीर को अपनी 3 रानियों को दे देना। और राजा दशरथ ने वह खीर का कटोरा लिया, अपनी सबसे बड़ी रानी कौशल्या जी को दे दिया कि तीनों बहनें जाकर के आपस में इसको अलग अलग कर लो और खा लेना। ये भगवान यज्ञ नारायण की कृपा से प्रसाद है। माँ कौशल्या ने उस खीर के प्रसाद के 3 हिस्से करे हैं। एक हिस्सा माँ कौशल्या ने लिया, दूसरा कैकेयी जी को दिया और तीसरा सुमित्रा जी को। जैसे ही दिया, सुमित्रा जी ने हाथ में वो प्रसाद लिया, तब तक एक चील आया और उस प्रसाद को लेकर के उड़ गया। माँ सुमित्रा ने जैसे ही वो देखा तो हैरान हो गई। माँ सुमित्रा को लगा कि अब क्या होगा, अब तो पुत्र इन दोनों के होंगे। लेकिन माँ कौशल्या ने भी, माँ कैकेयी ने भी उस खीर का भी आधा आधा भाग सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा एक वचन देती है कि अगर मेरे 2 पुत्र होंगे तो उन दोनों पुत्रों को मैं तुम्हारी पुत्रों की सेवा में लगा दूंगी। और हुआ भी ऐसे ही था। प्रसाद ग्रहण किया और कालांतर में भगवान इस धरा में प्रकट हुए हैं। हमारे राघवेंद्र सरकार राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न 4 पुत्र आज राजा दशरथ जी के घर जन्म हुए। बोलो राघवेंद्र सरकार की।